हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा मैथ्स का चैप्टर चल रहा था क्यूब्स एंड स्क्वायर। हमने स्क्वायर से रिलेटेड सवाल सॉल्व कर लिए थे और अब बारी है क्यूब वाले क्वेश्चंस करने की। तो इसमें क्यूब में क्या होता है, क्यूब में जैसे स्क्वायर में हम एलसीएम निकालते थे तो एलसीएम उनके बाद जो फैक्टराइजेशन होता था उनके दो दो के पेयर बनते थे, सेम नंबर्स के दो दो के पेयर बनते थे। इस क्यूब में क्या होगा, इसमें तीन तीन के पेयर बनाए जाएंगे। क्यूब रूट है ना, तीन किसी नंबर की पावर तीन लिखते हैं जैसे, तो वो इसका मतलब होता है उसी नंबर का तीन बार आपस में मल्टीप्लाई। तो जब हम क्यूब एलसीएम वगैरह निकालेंगे तो सेम नंबर की तीन तीन के पेयर बनाएंगे हम, ठीक है। वो आपके क्यूब होंगे। जैसे कि मान लीजिए 8 है, 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब होगा 2, क्योंकि 2 इंटू टू इंटू टू, दो आपस में तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे 8 बैठता है। तो 2 इंटू टू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर क्यूब, ठीक है, उसे क्यूब बोलते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 इसमें इसका क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 27,000 देख लीजिए, 27,000 अगर हम डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे तो नंबर के जो पीछे आ रहा है, पीछे 0 आने पर 2 से 4 से 5 से ये 10 से ये डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें स्टार्ट करने में सबसे पहले छोटा नंबर लेना है, यानी 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, यहाँ 7 था, 3 जा 6, एक बचा तो एक कैरी में चला गया आगे, किसी को बॉल दे दिया, ये हो गया 10, 2 5 जा 10 00। फिर से कीजिए 2 से, 13 है, 2 6 जा 12, 1 बचा 15 हो गया। अगले नंबर 2 7 जा 14, फिर बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 0। फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, ये 7 है तो 2 3 जा 6, 7 में से एक बचा, अगला 15 हो गया, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 0, एक 1 आगे पहुंच गया तो 10 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए 5 आ रहा है इधर, तो यानी कि ये 3 से या 5 से निकलेगा। तो 3 से ट्राई कीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 है तो 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, ओके। अगला देखिए, फिर 3 से हो जाएगा शायद, 3 से कोशिश करते हैं। 11 है, 1 के साथ नहीं लेंगे, 11 लेंगे। 3 3 जा 9 और 2 11, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, ये हो गया। अब कैसे लेंगे, 3 से ही लेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ 7 है तो 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अब ये किससे लेंगे, ये 3 से तो जा नहीं रहा, 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से जा रहा है कम से कम। तो 5 1 नहीं है, एक 1 और 2 एक साथ लो, 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, और अगला है 5 5 जा 25, फिर 5 बजा तो 5 1 जा 5। ये है इसके फैक्टराइजेशन। अब इनके फैक्टर्स को नीचे उतार लीजिए। 27000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्योंकि क्यूब रूट में 3 नंबर के पेयर होता है तो 2 2 2 ट्रिपल 2 हो गया, एक बार 2, फिर एक ट्रिपल, ये हो गया, सॉरी ट्रिपल 2 नहीं, 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो एक पेयर बना लो इनका, और एक पेयर बना लो इस 3 का, और एक पेयर बना लो 5 का, तीनों के बन रहे हैं। अब तीनों में से एक एक ले लीजिए, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है, इसका रूट निकालेंगे तो 2 बचेगा, इसका 3 की पावर 3 है, इसका रूट निकालेंगे तो 3 निकलेगा, ये 5 की पावर 3 है तो इसका रूट निकालेंगे तो 5 बचेगा। अब 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसका ये मतलब हुआ कि 27,000 का क्यूब रूट है 30। अगर आप 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसे खोलोगे क्यूब रूट में से, तो 30 इंटू 30 इंटू 30, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, यही आएगा बिल्कुल, ठीक है। देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 27,000
क्यूब रूट, क्योंकि ये रूट क्यूब वाला स्क्वायर वाला नहीं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। इसको खोल के आता है 30, ऐसे कर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसा ही। 10648 ये गया 2 से, 2 5 जा 10, ठीक है, पूरा 10 है तो 5 से जा रहा है, 6 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 इधर चले तो 13, 2 6 जा 12 होता है, 1 बचा, फिर इधर चलाएगा 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 2, ये 11 से जा रहा है, 11 11 बन जा 11, 13 में से 11 गया 2, 2 और 3 23, 23 यानी 11 2 जा 22 होता है, 1 बचा, 1 इधर आ गया, 11 बन जा 11, 11 11 बन जा 11 और एक 12 तो एक इधर आ गया तो फिर से 11 11 11 बन जा 11। अब इनकी उतार लीजिए, 10648 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। अब इनके पेयर बनाओ, 3 3 के 3 कहेगा 3 कहेगा तो 3 का क्यूब होता है 2 का क्यूब और 3 बार 11 का 11, ठीक है। 10648 कितना आया, 11 2 जा 22, यानी अगर हम 22 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो अब हम इसे कैसे उतार सकते हैं, 10648 का रूट क्यूब सॉल्व करके आएगा 22, ये आता है, इसका ये साइन ऐसा होता है रूट क्यूब का, क्यूब रूट का, ठीक है। ये आपके। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट ए क्यूब नंबर। आपको पता है कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने जब हम क्यूब नंबर बनाते हैं तो सेम नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही नंबर की आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 के पेयर होना जरूरी है किसी नंबर का क्यूब बनाने के लिए। तो पहले 1323 के क्यूब निकालने की कोशिश करेंगे क्या क्या आ रहा है और हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी वो इसमें पता पड़ेगी। देखिए 1323 तो सबसे पहले जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 3 आ रहा है तो 3 से ही जाएगा, 3 4 जा 12, 13 में से 12 का 1 ये हो गया 12, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर से देखिए 3 1 जा 3, 4 में से 3 का 1 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21। फिर से देखिए 3 4 जा 12, 2 और 7 27, 3 9 जा 27, ठीक है। 49 जाता है 7 से, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब यहाँ पर जो इसके नंबर आ रहे हैं 1323 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 के अगर हम पेयर बनाएंगे तो 3 का तो बन गया और लेकिन 7 का बनने के लिए एक 7 की कमी है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें 7 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी तब जाकर हमें एक क्यूब नंबर मिलेगा, है ना। इसमें अगर हम यानी या तो इसमें लिख दो 7 या इसमें लिख दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1323 की, ठीक है। इसमें करने के लिए हमें 7 की मल्टीप्लाई कर दी मान लीजिए हमने, ठीक है। तो कितना आया, 3 ये है और 7 ये है, 3 7 जा 21 की जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के क्यूब नंबर आएगा कोई। तो इसका मतलब यहाँ पर ना करके इस नंबर को इसके साथ 1323 के साथ 1323 से 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 1323 से 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आया 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 का 6 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9, ठीक है। तो जो नंबर है वो ये निकल के आया 9261, यानी हमें 1323 में 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब जाकर एक क्यूब नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ से ही होगा, उतारिए इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब ये कह रहा है कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन।
किसी भी नंबर का, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब जब निकालेंगे तो क्या वो इवन आएगा? ऑड और इवन की आपको बताइए, इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनके पेयर्स होते हैं, ठीक है, और ऑड होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते और जिनके पेयर नहीं बनते, ठीक है। अब देखिए ऑड की क्यूब निकालनी है हमें। ऑड कोई नंबर है, मान लो 3 है कोई नंबर, ऑड का क्यूब करके हमें क्या लाना है? द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर। ऑड नंबर 3 है, मान लो कोई ऑड नंबर है 3, तो 3 का क्यूब कर दो। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 3 3 जा 9 3 जा 27। अब ये कह रहा है कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन आएगा। ये ऑड है, ऑड तो ये भी है। ऑड नंबर का क्यूब करने से ऑड ऑड नंबर ही आ रहा है, इवन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब उन्होंने गलत कहा है, ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स ही तो आया। वो कह रहा ऑड की क्यूब करके इवन आएगा। हमने जब ऑड का इवन क्यूब करके देखा तो ऑड ही आ रहा है, ऑड का ऑड तो गलत हो गया। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद एंड्स। नो परफेक्ट क्यूब, कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि एंड पे एंड होता हो, 8 पे एंड होता हो, ठीक है, 8 पे एंड होता हो। तो क्यों नहीं है? भी है एक क्यूब। 2 की पावर क्यूब करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आया? 8 ही तो आ रहा है। 2 की पावर क्यूब करेंगे तो 8 ही तो आ रहा है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद एंड 8। तो 2 की पावर अगर हमने क्यूब किया, ये कह रहा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 आता हो उसके लास्ट में, है ना। 8 आ तो रहा है। 2 की पावर 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद एंड्स, एंड से बोल रहा हूँ 8 को, तो ये तो फॉल्स होना चाहिए। एंड भाई बेशक सिंगल नंबर आ रहा है लेकिन 8 पे ही तो एंड हो रहा है ना, तो ये भी नहीं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, हाँ कोई परफेक्ट नहीं है, ये कह रहे हैं नहीं है कोई परफेक्ट क्यूब, लेकिन हमारे पास तो है, तो इसने भी झूठ बोल दिया यहाँ पर, ये फॉल्स है। The cube of 2-digit number may be a 3-digit number. The cube of 2-digit number may be a 3-digit number. 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 3 नंबर का वो आएगा, 3 डिजिट का नंबर आएगा कोई, तो 2 डिजिट, तो 10 के बाद देखो भाई 2 डिजिट का क्यूब है, कोई सा भी मान लो 2 डिजिट, 10 के बाद सब 2 डिजिट है। खुद 10 भी है, 10 की क्यूब मानोगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना है? 3 0, 1 के बाद 3 0, तो 3 नंबर का हो तो गया 3 डिजिट का, ये 4 का हो गया। सॉरी, क्योंकि कह रहे थे 9 डिजिट हो सकता है। 2 डिजिट का, 9 सिंगल डिजिट का है ना, ये तो 4 डिजिट का हो गया। कोई दूसरा देखो, 11 का क्यूब देखो, 1 इंटू 11, हाँ 11 11 जा 121 होता है, फिर से 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11, तो 1 कैरी 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23, तो 3 2, 11 1 जा 11 और 2 13, अब भी 4 डिजिट का हो रहा है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, नो नहीं हो सकता, फॉल्स। और 2 डिजिट के तो 4 नंबर के आ रहे हैं, ये कह रहा है 2 डिजिट के 3 के आने चाहिए, जबकि 2 डिजिट के आ रहे हैं 4 नंबर के, 4 डिजिट के। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी, यानी शायद, है ना, 3 डिजिट नंबर, शायद 3 डिजिट का हो, नहीं हो ही नहीं रहा। अब भैया 10 से ही स्टार्ट से जब 4 4 डिजिट के आ रहे हैं तो और कहाँ से करेंगे हम?
द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो ये कुछ और उतार लिया। मे हैव 7 और मोर डिजिट, ये कह रहा 2 डिजिट के नंबर जो हैं, 2 डिजिट का क्यूब निकालोगे तो कोई नंबर है 2 डिजिट का, यानी 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट के तो सारे नंबर ये, उनका अगर क्यूब निकालोगे तो ये कम से कम ये 7 डिजिट के बैठेंगे, 7 या उससे ज़्यादा के बैठेंगे, 7 या उससे ज़्यादा के बैठेंगे। तो मान लीजिए मे बी हैव 7 नंबर और मोर डिजिट, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा ही ले लो, 99 का ले लो, मान लिया 99 का ले लिया, ठीक है। तो 99 इंटू 99 इंटू 99, तो कम से कम 7 डिजिट का तो ये बैठना ही चाहिए। करो 99 की 99 में मल्टीप्लाई, फिर से 99 लिख दो, 9 में 9 0 9 8 72, 72 का 2 कैरी 7, 9 1 9 9 9 81 और 7 88, फिर से ये 9 0 2 8 9 9 2 8 10 मसला 1 8 8 16 17 7 से लगाएगा 18 9 2 4 6 डिजिट आ रही है, 6 डिजिट आ रही है। ये कह रहा है 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई क्यूब निकालोगे तो 7 या ज़्यादा आने चाहिए, पर ये तो 6 तक ही आ रहा है, 2 4 6, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। 7 का बोल रहा है हमारा ही बता 6 तक का। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, जो हमारा क्यूब नंबर है उसके जब हम फैक्टर निकालेंगे तो वो ऑड नंबर में निकलेंगे उसके फैक्टर, ओनली ऑड नंबर that are also square have odd number of factor। other have even, यानी ये हुआ फॉल्स, ठीक है। ये आपके इस तरह से होंगे, आप इन्हें उतारिए।